तो इसको हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ विलोपन विधि से करते हैं हल, वही उत्तर इसमें आता है। चाहे विलोपन से करो, चाहे प्रतिस्थापन से करो, चाहे एलिमिनेशन करो, किसी मेथड से करो, उत्तर वही आएगा जो है इसका फिक्स। अब उसमें देखो हमें इसको हल करना है ग्राफ विधि से। इंपॉर्टेंट ग्राफ ही है, ये आता है एग्जाम में आपके 5 या फिर 6 नंबर का। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है घर पर, बाप पर है, नंबर लाने हैं आपको, प्रैक्टिस करो घर पर, तो टाइम पास करो, इतना ही है। हमें क्या, हमारे पास दो इक्वेशन है। देखो एक तो हमारे पास ये है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और ये हो गया भाई आपका समीकरण नंबर क्या हो गया भाई 2। दोनों को अलग अलग हल करना है। दोनों के लिए हमें बनानी है टेबल। हम बनाते हैं यहाँ पर टेबल, बनाएंगे दोनों के लिए। ज्यादा मान नहीं निकालने, केवल 2 ही निकाल लो, खूब है। ज्यादा निकालोगे टाइम ज्यादा खराब करना है। ये एक्स है और ये वाई है, हमें ऐसे 2 टेबल बनानी है। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई के मान निकालना है। सबसे पहले लेते हैं ये वाला। अब हम क्या करेंगे, एक्स या वाई में से एक इधर रखेंगे, जैसे करते थे ना प्रतिस्थापन में, सेम वैसे ही करना है। केवल हर एक, इसका भी करना है, इसका भी करना है। पहले हम ये लेते हैं, प्लस का वाई इधर भेज दो, किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस वाई। इधर कुछ है उसको भाग में भेज दो, यहाँ देख लो, ये माइनस का 3 इधर भेज दो, किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ तो कुछ था नहीं भाग में, यहाँ पर भाग में है। हम क्या करेंगे, ऐसे भाग में भेजेंगे इसको। एक्स का मान क्या हो गया, 4 + 3y बटा 2। यहाँ तक आपको पहुंचना है। तो कहते हैं प्रतिस्थापन में एक्स या वाई में से कोई एक इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको 2 मान ज्ञात करने हैं अलग अलग। ये आपको कॉपी में ही करना है, वहां पर जो भी कॉपी आपको मिलती है ना, उस कॉपी में ही आपको करना है। अब देखो ये तो इजी रहता है, क्योंकि यहाँ भाग देना नहीं, तो अपनी मर्जी है जो वैल्यू मान सकते हो। यहाँ भाग देना होता है 2 का, थोड़ा सोचकर भाग देना पड़ेगा आपको कि नंबर कौन सा लूम है। अब क्या करते हैं यहाँ पर देखो, यही क्वेश्चन है हमारा। क्या करना, सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, वाई उधर वाई है ना, तो वाई का मान अपने मन से कुछ मानना है। जब भाग में कुछ भी नहीं हो तो यहाँ पर हमें क्या लिखना, अपने मन से। मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 0 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 1। उधर जो नंबर है उसका, इधर x है, उधर कौन है, तो y का मान अपने मन से कुछ भी लिख दो। कब, जब भाग में कुछ नहीं हो। तो भाग में हो तो कुछ सोचना पड़ेगा आपको कि मैं क्या मानूं। मैंने लिख दिया यहाँ पर 0 1। अब इधर क्या मानूं, देखो अपने मन से सोचना है। मान लो सबसे पहले आपको 0 ही सोचना है। क्या सोचना, सबसे पहले आपको 0। अगर यहाँ 0 होता तो ये पूरा हट जाता पूरा। और क्या 4 का भाग 2 में जाता है कि नहीं जाता, तो मैं 0 मानू तो जाएगा। अब अगला नंबर मुझे क्या मानना है, यहाँ पर तो भाग में कुछ भी नहीं है, तो जो मर्जी है वो मान लो, चलेगा आपके। लेकिन यहाँ पर भाग किसका दे रहे हैं हम, तो जिसका भाग दे रहे हैं ना, उतना गैप आपको लेना है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो 0 2 लिखो, 0 3 लिखो, 0 5 लिखो, सब राइट है। यहाँ पर आपको जितना संख्या भाग में उतना गैप आपको लेना है, या उसके पहाड़े का गैप लेना है। जैसे आप चाहो तो 2 का पहाड़ा बोल दो, 2 4 6 8 है ना, इतना गैप देना है। जैसे यहाँ 0 ले लिया, तो 0 और ये 2 जोड़ दो, इन दोनों जोड़ना है। 0 और 2 कितना होता है 2। भाग में जब भी कोई भी संख्या हो तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब भाग में नहीं है ना, तो अपनी मर्जी है जो लिखो। आपकी इच्छा तो 1 2 लिखो, 4 5 लिखो, 3 4 लिखो, कुछ भी लिख दो, मर्जी है जो। अब इसको हल करेंगे, देखो ध्यान लगाना। ये x बराबर 5 माइनस x बराबर 5 माइनस। अब मुझे यहाँ पर y का मान लेना है। कितना लेंगे y का मान, लिखा हुआ है 0 और 1, क्या आएगा 5, क्या आएगा, किसका मान है ये, x का मान 5, x का मान 4। और यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है x और y को जोड़ो तो 5 आना चाहिए। क्या इनको जोड़ने पर 5 आ रहा है, इनको जोड़ने पर भी 5 आ रहा है। अब यहाँ आ जाओ इधर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर y के मान लिखे हुए, क्योंकि उधर y था ना, y के मान लिखे हुए। अब हमें क्या करना है, ऐसा लिखना है x बराबर, इसको पूरा लिख दो, बस y की जगह कोष्टक बना दो। कहते थे ना कि y का मान इतना, y का मान रखने पर x का मान रखने पर, करते नहीं करते, ऐसे करना है। आप 4 + 3 और यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ,
बटा 2, x बराबर 4 प्लस 3 ब्रैकेट बटा, सेम लिखना पूरा का पूरा, बस y की जगह आपको अपने मन से नंबर लिखना है। क्या लिखोगे बताओ? 0 और 2 लिखना है। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो ये 4 है और ये कितना है? 0 है, क्योंकि 0 को किससे गुणा करो 0 आता है। 4 और 0 4 बटा 2, भाग दो 2 बार। अब यहाँ पर ये 4 है और ये कितना है? 6, गुणा करना है। 3 दूनी 6 और 4 10 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये 2 और ये क्या हो गया? 5। अगर आप अपनी मर्जी से चलते और 0 और 1 लिख देते तो यहाँ क्या आता? 1 आता। 4 और 3 7 होता, 7 में भाग देते उत्तर पॉइंट में आता। हमें अगर उत्तर पॉइंट में नहीं लेना है ना, तो हमें ऐसा करना है कि जितना संख्या भाग में है उतना आपको गैप लेना है, ताकि भाग आपके पूरा पूरा फिक्स जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है, तो बनाओ ग्राफ। अब ग्राफ के लिए देखो 2 लाइन लेनी पड़ेगी आपको। जैसे एक लाइन आपको ऐसे खींचनी, इसको बोलते हैं x। एक लाइन आपको इधर खींचना, इसको बोलते हैं हम y। ये है आपका 0, इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी लिखना 1 2 3 4 5 6 7। इसको देख कर लिखना है। x का मान हाईएस्ट 5 है, y का मान हाईएस्ट 2 है, बस इतना सही। अब यहाँ पर देख कर लिखो 5 और 0, x का मान 5 और y का मान, देखो जब भी आपके y का मान 0 होगा तो उत्तर x की लाइन पर है। y का मान तो है ही नहीं, केवल x 5 है, x हो गया 5, वो हम यहां से लेंगे। देखो देखो ये रहा, इसको बोलते हैं 5 0, क्योंकि x का मान तो है और y का मान दिया हुआ नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे। अगला है 4 ही, x का मान 4 और y का मान, देखो y की लाइन ये y की लाइन है, ये x की लाइन है। x का मान 4 और y का मान 1, वो यहाँ आता है। अब इसका अगर आप ग्राफ की लाइन बनाओगे ना, ऐसी बनेगी इस प्रकार, ये लाइन ऐसे बन जाएगी। अब हम चलते हैं इधर की साइड, 2 0, x का मान तो 2 और y का मान 0, x का मान 2 y का मान, अगला है 5 और 2, x का मान 5 और y का मान कितना आपके 2, ये यहाँ आता है। और ग्राफ को हम क्या करेंगे? फिर ऐसा मिलाएंगे, और जहां मिलेगा, जहां दोनों ग्राफ आपस में मिलेंगे वो क्या होगा भाई? हमारा उत्तर। जैसे यहाँ पर दोनों ग्राफ मिल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। अब ये उत्तर क्या है? देखो, क्योंकि वैसे इसका उत्तर भिन्न में है, जब उत्तर निकालोगे तो भी आपको नहीं आएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसका उत्तर फिक्स होता है, मतलब यहाँ पर मिलेगा फिक्स, यहाँ पर मिलेगा, ऐसे एग्जाम में आता है। ऐसे पॉइंट वाले नहीं आते, और पॉइंट वाले के लिए फिर आपको हल करना पड़ेगा पूरा। आपको ऐसे हल करना, ये आना चाहिए आपको, ये तरीका और ये तरीका आना चाहिए। और इन पॉइंटों को कैसे आप यहाँ पर लिखते हो, वो चीजें आपको सीखनी है। कि पहले तो ये टेबल कैसे बनाओ, ये सीखना है। फिर इन टेबल को इसमें कैसे लिखें, फिर सीखना है। 2 पॉइंट होंगे ना, 2 पॉइंट से इधर भी लाइन आ जाएगी और इधर भी लाइन आ जाएगी, और जो लाइन जहां पर मिलेगी वो क्या होगा? इसका उत्तर होगा, x और y।